हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमडीटी गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम ट्यूनिका कार्पस थियरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्यूनिका कार्पस थियरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपेक्स की थर्ड थ्योरी है। इसकी शूट एपेक्स के ऑर्गेनाइजेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने 4 थियरीज को पढ़ने की बात की है। एपिकल सेल थियरी, हिस्टोजन थियरी, ट्यूनिका कार्पस थियरी एंड हिस्टोजन लेयर थियरी, जिसमें से एपिकल सेल थियरी एंड हिस्टोजन थियरी जो है हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर ली है। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे ट्यूनिका कार्पस थियरी। ये ट्यूनिका कार्पस थियरी है क्या और ये किसने प्रपोज की थी? ट्यूनिका कार्पस थियरी जो है स्मिथ ने प्रपोज की थी। किसने? स्मिथ ने प्रपोज की थी। कब? 1924 में प्रपोज की थी। ट्यूनिका कार्पस थियरी एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर शूट एपेक्स के ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करने वाली सबसे वैलिड थियरी है। क्या? ट्यूनिका कार्पस थियरी जो है मोस्ट वैलिड थियरी है फॉर शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। शूट एपेक्स के ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कौन से प्लांट्स में? एंजियोस्पर्म प्लांट्स में मोस्ट वैलिड थियरी है। इससे पहले हमने एपिकल सेल थियरी को पढ़ा था, फिर हिस्टोजन थियरी को पढ़ा था, जिसके लिए हम दोनों सेल्स थियरीज के लिए हमने कहा था कि ये एंजियोस्पर्म हायर प्लांट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। ट्यूनिका कार्पस थियरी जो है वो मोस्ट वैलिड थ्योरी है। ये हमें क्या बताती है? ये थियरी किस पे बेस्ड है? ये थियरी डिवीज़न के प्लेन्स पे बेस्ड है। किस पे? बेस्ड ऑन द प्लेन ऑफ डिवीज़न। प्लेन ऑफ डिवीज़न को हमने यहाँ पे शो किया है। एक सिंगल एरो बनाई है, इनमें केवल एंटीक्लिनल डिवीज़न। यहाँ पे प्लेन्स अलग अलग प्लेन पे डिवीज़न देखने को मिलेगा। ये है क्या? अभी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ये थियरी हमें ये कहती है कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर 2 मेरिस्टेमेटिक जोन्स देखने को मिलते हैं। कैसे? 2 मेरिस्टेमेटिक जोन्स देखने को मिलते हैं। ये 2 मेरिस्टेमेटिक जोन्स है कौन कौन से? ट्यूनिका एंड कार्पस। डायग्राम में देखो, ये डायग्राम एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर ट्यूनिका कार्पस थियरी को एक्सप्लेन कर रहा है, जिसमें हमने शूट का लीफ प्राइमोर्डिया बनाया है। इसमें हमने कहा कि शूट के एपेक्स के अंदर 2 मेरिस्टेमेटिक जोन्स होंगे। कौन कौन से? ट्यूनिका एंड कार्पस। अब ऊपर वाला पार्ट जो है वो क्या है? ट्यूनिका। अपर मोस्ट लेयर ट्यूनिका। ट्यूनिका के जस्ट नीचे कार्पस प्रेजेंट है। ट्यूनिका के लेयर से अंदर क्या होता है? ट्यूनिका की लेयर पेरिफेरल जोन होती है। कौन सा जोन होती है? पेरिफेरल जोन होती है। पेरिफेरल जोन 1 और मोर लेयर्स की होती है। कैसी? 1 एंड मोर लेयर्स का बना हुआ होता है। कौन? ट्यूनिका जो है पेरिफेरल जोन है। सिंगल लेयर्स का भी हो सकता है और मल्टी लेयर्स का भी हो सकता है। यदि ये सिंगल लेयर हो तो ये केवल एपिडर्मिस को फॉर्म करेगा। क्या? यदि ट्यूनिका सिंगल लेयर होगी तो किसे फॉर्म करेगी? एपिडर्मिस को। इनके अंदर हमें एंटीक्लिनल डिवीज़न देखने को मिलता है। कौन सा? एंटीक्लिनल डिवीज़न। ये एंटीक्लिनल डिवीज़न क्या है? एंटीक्लिनल डिवीज़न के लिए हमने ये देखा था, यदि ये सेल सरफेस माने यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट हैं, इन सेल्स के अंदर 90 डिग्री के एंगल पर डिवीज़न हो तो ये कौन सा डिवीज़न है? ये एंटीक्लिनल डिवीज़न है। एंटीक्लिनल डिवीज़न कहाँ पे देखने को मिलता है? एंटीक्लिनल डिवीज़न आउटर मोस्ट लेयर ट्यूनिका के अंदर हमें देखने को मिलता है। ये ट्यूनिका पेरिफेरल जोन होती है। ई या बहुत सी लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। यदि ये सिंगल लेयर है तो ये एपिडर्मिस को फॉर्म करेगी। यदि ये मल्टी लेयर है तो इसमें अपर मोस्ट या सबसे पहली लेयर जो होगी, आउटर मोस्ट या अपर मोस्ट लेयर तो एपिडर्मिस को फॉर्म करेगी एंड रिमेनिंग लेयर्स जो होंगी, रिमेनिंग लेयर्स जो है
वो इस कार्पस के साथ में एसोसिएट करके कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करने का काम करेगी। क्या पढ़ा हमने ट्यूनिका के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने कहा कि ये बाहरी परत होती है, पेरिफेरल जोन होता है, सिंगल लेयर्ड भी हो सकती है, मल्टी लेयर्ड भी हो सकती है। सिंगल लेयर है तो ट्यूनिका एपिडर्मिस को फॉर्म करेगी। यदि मल्टी लेयर हुई तो इसमें आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो तो एपिडर्मिस को बना देगी, और रिमेनिंग जितनी भी लेयर्स बची वो किसके साथ में, कार्पस के साथ में एसोसिएट होकर कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करने का फंक्शन करेगी। इनके अंदर कौन सा डिवीज़न देखने को मिलता है? इनके अंदर केवल सिंगल प्लेन डिवीज़न देखने को मिलता है, एक ही प्लेन में डिवीज़न देखने को मिलता है। इनमें एंटीक्लिनल डिवीज़न देखने को मिलता है। कार्पस के अंदर मल्टीप्लेन्स में डिवीज़न देखने को मिलता है। ये कार्पस जो है कॉर्टेक्स को एंड स्टील का फॉर्मेशन करती है। किसका? कार्पस, कॉर्टेक्स एंड स्टील को फॉर्म करती है। कॉर्टेक्स के अंदर हाइपोडर्मिस को, एंडोडर्मिस को और जनरल कॉर्टेक्स को, और स्टील के अंदर पेरिसाइकिल, प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू जिसके अंदर प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, मेडुलरी रेज एंड पिथ कौन फॉर्म करेगा? कार्पस फॉर्म करेगा। हमने क्या पढ़ा है? हमने ट्यूनिका कार्पस थियरी को पढ़ा है। किसको? ट्यूनिका कार्पस थियरी को पढ़ा है। ये ट्यूनिका कार्पस थियरी हमें कह क्या रही है? ट्यूनिका कार्पस थियरी जो है स्मिथ ने 1924 में प्रपोज की थी। क्या कहती है ये ट्यूनिका कार्पस थियरी? किस पे बेस्ड है? ट्यूनिका कार्पस थियरी जो है वो डिवीज़न के प्लेन पर बेस्ड है। किसके आधार पर बनाई गई है कि डिवीज़न का प्लेन कैसा है, किस प्लेन पर डिवीज़न हो रहा है, इसके बेसिस पर ट्यूनिका कार्पस थियरी बनाई गई। ट्यूनिका कार्पस थियरी हायर प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल होती है। किसमें? मोस्ट वैलिड थियरी है। किन पे? एंजियोस्पर्म प्लांट्स की मोस्ट वैलिड थियरी है। ये थियरी हमें कहती क्या है? ये थियरी हमें ये कह रही है कि शूट एपेक्स में, कहाँ पे? शूट के एपेक्स में 2 मेरिस्टेमेटिक जोन्स होते हैं। कितने? 2 मेरिस्टेमेटिक जोन्स होते हैं। हिस्टोजन थियरी के अंदर हिस्टोजन थियरी में भी हमने मेरिस्टेमेटिक जोन्स की बात की थी। वहाँ पे 3 मेरिस्टेमेटिक जोन्स की बात की थी। कौन कौन से? डर्मेटोजन, पेरिब्लम एंड प्लीरूम। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्यूनिका कार्पस थियरी की। ट्यूनिका कार्पस थियरी हमें ये कर रही है कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स के शूट एपेक्स में 2 मेरिस्टेमेटिक जोन्स होते हैं। कौन से? 2 मेरिस्टेमेटिक जोन्स होते हैं। क्या नाम है उनका? फर्स्ट है ट्यूनिका एंड सेकंड है कार्पस। ट्यूनिका जो होगा आउटर मोस्ट लेयर होगी। ट्यूनिका जो है आउटर मोस्ट लेयर है। ये है क्या? ये पेरिफेरल जोन है, और 1 और सिंगल लेयर भी हो सकती है, मल्टी लेयर भी हो सकती है। कौन? ट्यूनिका जो है सिंगल लेयर भी हो सकती है और मल्टी लेयर भी हो सकती है। यदि ये सिंगल लेयर है, कौन? ट्यूनिका यदि सिंगल लेयर है तो ये एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेगी। किसका? सिंगल लेयर ट्यूनिका हुई तो वो एपिडर्मिस को फॉर्म करेगी। यदि मल्टी लेयर्ड हुई तो, सिंगल लेयर में तो हमें समझ में आ गया कि एक ही लेयर है, उसे एपिडर्मिस को फॉर्म करना है, आउटर मोस्ट लेयर को बनाएगी, और ये ट्यूनिका भी आउटर मोस्ट जोन होता है, पेरिफेरल जोन है, आउटर मोस्ट लेयर को बना रही है। मल्टी लेयर हुई तो क्या करेंगे? मल्टी लेयर हुई ये ट्यूनिका, यदि मल्टी लेयर हुई तो क्या होगा? मल्टी लेयर हुई तो इनके अंदर ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये तो किसे बना लेगी? एपिडर्मिस को। एंड ये जो बाकी जितनी भी लेयर्स बची है मल्टी लेयर्स में, जो भी रिमेनिंग लेयर्स है वो किसके साथ में एसोसिएट होगी? वो कार्पस के साथ में एसोसिएट होकर क्या बनाएगी? कॉर्टेक्स को बनाएगी। फिर हमने सेकंड मेरिस्टेमेटिक जोन की बात कर लेते हैं। सेकंड मेरिस्टेमेटिक जोन कौन सा है? कार्पस सेकंड मेरिस्टेमेटिक जोन है। फर्स्ट कौन सा पढ़ा हमने? ट्यूनिका के बारे में पढ़ा। ट्यूनिका पेरिफेरल जोन, मल्टी लेयर भी हो सकती है, सिंगल लेयर भी हो सकती है। इनके अंदर केवल एंटीक्लिनल डिवीज़न देखने को मिलता है। एंटीक्लिनल डिवीज़न ही देखने को मिलता है, केवल एक ही प्लेन में डिवीज़न देखने को मिल रहा है। लेकिन कार्पस के अंदर क्या होगा? कार्पस के अंदर मल्टी प्लेन्स के ऊपर डिवीज़न देखने को मिलेगा। ये एरोज दो दिखाई जा रही है, ये अलग अलग प्लेन्स पे होने वाले डिवीज़न को शो कर रही है। ट्यूनिका के लिए हमने कहा पेरिफेरल जोन, सिंगल लेयर, मल्टी लेयर हो सकती है।
और क्या, और एंटीक्लिनल डिवीजन देखा। फिर हमने कहा यदि सिंगल लेयर है तो एपिडर्मिस को फॉर्म कर लेगी, यदि मल्टी लेयर्ड हुई तो क्या करेगी, आउटर मोस्ट लेयर तो बना लेगी एपिडर्मिस, और रिमेनिंग जितनी भी लेयर्स है वो कोर्टेक्स के कार्पस के साथ में एसोसिएट होकर क्या बनाएगी, कोर्टेक्स का फॉर्मेशन करेगी। कार्पस की बात कर लेते हैं। कार्पस क्या है, ट्यूनिका के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, जस्ट बिलो द ट्यूनिका। क्या काम कर रहा है, ये कोर्टेक्स को एंड स्टील के फॉर्मेशन का काम कर रहा है। कौन, कार्पस से कोर्टेक्स एंड स्टील का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे मल्टी प्लेन्स के अंदर हमें डिवीज़न देखने को मिल रहा है। और क्या बनाता है, बना क्या रहा है, कोर्टेक्स बनाता है, स्टील बनाता है। कोर्टेक्स के अंदर हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, तीनों लेयर्स कौन बना रहा है, कार्पस बना रहा है। फिर स्टील के अंदर पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेस, पिथ और प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम को कौन बनाता है, कार्पस बनाता है। और ये मोस्ट वैलिड थियरी है। क्या है, मोस्ट वैलिड थियरी। कौन से प्लांट्स के लिए, एंजियोस्पर्म प्लांट्स के लिए मोस्ट वैलिड थियरी है। किस प्लांट्स के लिए, एंजियोस्पर्म। इससे पहले हमने बाकी एपिकल सेल थियरी एंड हिस्टोजन थियरी की बात की थी। एपिकल सेल थियरी और हिस्टोजन थियरी की बात की थी, जिनके लिए हमने क्या कहा, एपिकल सेल थियरी और हिस्टोजन थियरी जो थी हायर प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि एपिकल सेल थियरी तो लागू ही नहीं हो रही, एप्लीकेबल ही नहीं हो रही। हिस्टोजन सेल थियरी में हमने देखा कि हिस्टोजन सेल थियरी में जो 3 मेरिस्टेमेटिक जोन्स हमने देखे थे, वो कह रही थी कि डर्मेटोजन बना लेगा एपिडर्मिस, पेरिब्लेम बना रहा है कोर्टेक्स एंड प्लीरोम बना रहा था स्टील। लेकिन हायर प्लांट्स के अंदर, किनमें, हायर प्लांट्स के अंदर ये क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड ही नहीं थे, इसलिए हमने कहा कि ये हायर प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन ट्यूनिका कार्पस थियरी जो होती है वो हायर प्लांट्स, एंजियोस्पर्म प्लांट्स के लिए मोस्ट वैलिड थ्योरी है, मोस्ट वैलिड थियरी है। क्यों, क्योंकि ये क्लियरली एक्सप्लेन कर रही है कि किस तरह से एपिडर्मिस, कोर्टेक्स एंड स्टील का फॉर्मेशन हो रहा है। हमने देखा क्या, हमने ट्यूनिका कार्पस थियरी को पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि ये जोन डिवीज़न के प्लेन के बेसिस पर है। किस बेस पर दी गई है, कि डिवीज़न के प्लेन के बेस पर दी गई है। यहाँ पे हमने 2 मेरिस्टेमेटिक जोन के बारे में पढ़ा, ट्यूनिका के बारे में एंड कार्पस के बारे में। किन किन के बारे में, ट्यूनिका एंड कार्पस। ट्यूनिका पेरिफेरल जोन है, क्या बनाती है, सिंगल लेयर भी हो सकती है, मल्टी लेयर भी हो सकती है। यदि सिंगल लेयर है तो एक ही लेयर हुई तो वो एपिडर्मिस को फॉर्म कर लेगी, मल्टी लेयर्ड हुई तो आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो तो एपिडर्मिस बना लेगी, बाकी जो ये लेयर्स हैं वो कार्पस के साथ में एसोसिएट होकर क्या बना लेगी, कोर्टेक्स का फॉर्मेशन कर लेगी। फिर हमने कहा इनमें केवल एंटीक्लिनल डिवीज़न देखने को मिलता है। कार्पस की बात की हमने, कार्पस के अंदर हमने कहा मल्टी प्लेन्स के ऊपर डिवीज़न देखने को मिलता है। क्या बनाता है ये कार्पस, कोर्टेक्स को एंड स्टील का फॉर्मेशन करने का काम करता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।